प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आपको पता है, जब हम गलती करते हैं तो हम थोड़ा हकलाते हैं बताने में, बात को शेयर करते हैं, लेकिन जब हम गलत नहीं होते हैं, जब हमें पता होता है कि हम अपने बाप की नज़र में, अपनी माँ की नज़र में गलत नहीं है, तो हम दहाड़ते हैं और हम चुप भी रहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। और हमें विश्वास होता है अपने परमेश्वर पर। तो बाइबल में एक दानियल नबी, जो परमेश्वर के आगे 3 टाइम सजदा करके अपने खुदावन की आराधना करता, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता, किसी को दुख नहीं देता, कुछ गलत करता था? नहीं, कुछ गलत नहीं करता था, वरन इस रास्ते पे चलकर अपने खुदा बाप से वो प्रार्थना करके, वचन को पढ़कर, जो भी उसका रूटीन था वो रूटीन को अपने करके खुदाबंद लेकिन उसको उठाता था, क्योंकि परमेश्वर की उत्तम आत्मा उसमें वास करती थी। जब हम परमेश्वर के निकट रहते तो परमेश्वर का प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसे जब कोई दुष्ट के नज़दीक रहेगा, जो जिन चीज़ों का नज़दीक रहेगा उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तो परमेश्वर का प्रभाव भी हम पर पड़ता है, और जब प्रभाव उसका पड़ता है तो उसका घेरा भी हमारे चारों ओर होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये रहती है, परमेश्वर अपने बच्चों को ये सिखाता है कि दुख तकलीफ आएंगे ज़रूर, लेकिन वो तुम्हें घटाने नहीं आएंगी, वो तुम्हें हमेशा बढ़ाने के लिए आएंगी। तुम्हारा ईमान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में आ रही है वो तुम्हें घटाने नहीं, तुम्हारे बढ़ाने के लिए आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे मुंह का तुम्हें सृजनहार बना रखा है। जो तुम बोलोगे, जैसे तुम बोलोगे वो होगा। तो यहाँ दानियल था, और यहाँ पर दानियल में परमेश्वर की उत्तम आत्मा बसती थी, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर से बातें करता था। तो यहाँ राजा था, राजा उसके बहुत नज़दीक था, लेकिन राजा से कुछ ऐसी योजना बना के, ऐसा प्लान बना के उस दानियल को फंसाने के लिए उन्होंने क्या करा, उसके खिलाफ में एक ऐसी योजना निकाली कि 1 महीने तक राजा, जो तुझे छोड़ किसी और देवी देवता या अपने परमेश्वर की पूजा करेगा उसको सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर राजा ने, पहले ऐसा होता था कि मोहर लगती थी, अंगूठी की मोहर लगती थी, और उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता था। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि कोई दुनिया की ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती थी, जो अब मोहर लग गई है उस पर। हालेलुया। दानियल फिर भी इंसान है, कुछ घबराहट आई होगी, लेकिन उसने राजा के आगे गिड़गिड़ाहट के साथ ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा, या उन लोगों के साथ में जाके उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, जो परमेश्वर का सच्चा बंदा होता है, जो परमेश्वर से बात करता है, जो जिससे यकीन होता है कि मेरा खुदा मुझे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने भी कहा था बाइबल में कि हमें यकीन है हमारे खुदा पर, और ना बचाए तो ना सही। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो भला है, और उसके अलावा हमसे इतना प्रेम किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर दानियल को उस गड्ढे की मान में डाल दिया गया उस योजना के तहत, और यहाँ ऐसा ठहरा दिया गया कि अब कोई भी उसको बदल नहीं सकता, उस डॉक्यूमेंट को। हालेलुया। तो यहाँ कौन बदल सकता था? सबको ऐसा लगता है होगा कि छोटी बात है प्रार्थना करना, छोटी बात है प्रार्थना करना। छोटी बात नहीं होती है प्रार्थना करना। अगर तुम किसी के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, तो परमेश्वर के लिए ना वो बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना करना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे एक माँ बाप होते हैं, उसका सबसे कीमती जो चीज़ होती है उसका बच्चा होता है। वैसे दुनिया में ना जितने भी लोग हैं, और जितने भी शिद्दत से जो परमेश्वर को मानते हैं ना, वो सब उसकी सबसे कीमती चीज़ है। और जब वो उनसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और करते हैं उन चीज़ों को।
हालेलुया। तो जब दानियल को उसमें डाला गया, दानियल ने उस वक्त भी प्रार्थना ही करी। क्या परमेश्वर उस योजना को रोक नहीं सकता था? लेकिन रोक सकता था। लेकिन परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को, जैसे वो खुद है ना कि दिखाता है कि हाँ, मैं इतनी बड़ी विपत्ति लाकर और अपने आप को मैं प्रकट करूंगा कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। ऐसे वो अपने बच्चों को भी दृढ़ बनाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति आए, तुम्हें डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है तुम्हें। ऐसी दानियल भी उस वक्त भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उसको सिंगों की मान में डाला गया, उस वक्त भी वो अपनी खुदा से प्रार्थना कर रहा था। क्या खुदा ने सुनी नहीं होगी उसकी? क्या खुदा उस गड्ढे में जिसमें सिंह था नहीं हो सकता? परमेश्वर ही है वो जो कोई भी इम्पॉसिबल अगर चीज है उसको कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकती परंतु परमेश्वर से हो सकती है, परमेश्वर कहता है। तो यहाँ जब दानियल को उसमें डाला गया और वो प्रार्थना कर रहा था, ठीक है, पूरी रात हो गई जब उसको डाला। बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ना, दानियल 6 उसका 6 चैप्टर आप पढ़ना। उसको डाला गया पूरी रात। पहले टाइम में ऐसा होता था कि शेर भूखे रहते थे। जब किसी प्रजा में किसी ने पाप करा तब उसको ऐसे डाल दिया करते थे, या कुछ भी ऐसे उसको खाना ऐसे मिलता था जब। तो यहाँ वो इतना भूखा, इतना भूख से मर रहा होगा शेर, तो क्यों उसने झपट्टा नहीं मारा उस पर? हालेलुया। वहाँ परमेश्वर, यहाँ लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन किए बिना पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। मतलब ये पूरा सीन जो था, पूरी रात भर सिंह के साथ में दानियल अकेला रहा। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, और दानियल, उसको लगा कि वो नहीं रहा। हालेलुया। उसको लगा कि उसका इतना अच्छा राज अधिकारी जो था और एक अलग ही बॉन्ड जो उसके साथ हो गया था, कोई क्यों रोएगा किसी के लिए भी? अगर दानियल गलत होता तो राजा, जो इतना बड़ा राजा है, पूरे राज्य का राजा, वो क्यों रोता उसके लिए? हालेलुया। एक बात हम इसमें पढ़ेंगे। और अभी एक, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। यहाँ दानियल क्या रिप्लाई देता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। जब हम खुदा से दिन और रात प्रेयर करते हैं, दुहाई देते हैं, औरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जबकि, तो परमेश्वर देखता है कि मेरे बेटे पर विपत्ति आई है, इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? हालेलुया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के आगे निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं करी है। हालेलुया। लोग ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह में भी उन्होंने कमियां ढूंढी कि इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं कि स्त्री ने पाप करा, अब इसको ऐसे मार दिया जाए, या किसको चुंगी, किसको टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स दें या नहीं दें। प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने ऐसे जज किया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमसे कहा भी कि जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तुम तो फिर भी सूखे पेड़ हो। हालेलुया। तो यहाँ पर उस दानियल जो था, दानियल परमेश्वर और राजा दोनों की निगाह में गलत नहीं ठहरा। यही कारण था परमेश्वर ने उससे बचाया, परमेश्वर ने उसको बचाया, और इस वचन में परमेश्वर ने अपने नाम को महिमा दी।
फिर राजा ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा, सबसे पहले तो जो लोगों ने चुगली खाई थी, पर उसके राजा ने कहा कि इनको इसमें डाल दिया जाए, सिंगों की मान में, और वो भोजन बने। इसलिए जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो ना, उस गड्ढे में तुम खुद ही गिरोगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर एक दिन तुम खुद। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी दंड देने वाला, तुम्हारे नाती पोतों को देने वाला परमेश्वर हूँ, अगर तुम अपने गुनाहों से नहीं फिरोगे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों को छूना, उनको मौत के गड्ढे तक उतारना, हर एक स्टेज में परमेश्वर उसके साथ रहेगा, ये याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर, ये जो इतनी बड़ी विपत्ति दानियल के ऊपर आई, क्या करा इसने ये करा कि पूरे राज्य में ऐलान कराया गया कि जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, जो ऐसे बचा सके। हालेलुया। तो ये ऐलान किया गया कि जिसने सिंगों की मान से बचाया है वही छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी और चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को महिमा मिले, और हर एक बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं हमेशा याद रखें, चाहे वो गलत हो रहा हो चाहे सही हो रहा हो, उसके पीछे परमेश्वर सोचता है। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत लोग भी हैं जिनके वो जो चाहते हैं कि हाँ इसके साथ गलत हो, इसके साथ गलत हो, हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ नामक एक बाइबल में पर्सन था, उसके भाई उससे जलन करते थे, उसको गड्ढे में डाल दिया। वो तो उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन जो वो कर रहे थे उसकी ईर्ष्या करते 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 उसको मिस्र का राजा बना दिया गया एक दिन जाकर। तो हमेशा ये पॉजिटिव रखें कि अगर मेरे साथ कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो परमेश्वर हमारे साथ अच्छा करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। तो खुदा आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे, और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलते रहे। आमीन।